दोस्तों आज पूरी दुनिया एक क्वेश्चन कर रही है कि आखिरकार भारत डोनाल्ड ट्रंप से लड़ने की हिम्मत कहां से ला रहे हैं। चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूरोप का कोई भी देश हो, अफ्रीका हो या फिर एशिया के ही देश हो, लगभग हर कोई डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुका है। लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने एकदम सीना तान के खड़ा है। ना जाने कितने देश हैं जो लगातार यही सवाल कर रहे हैं, और न केवल देश बल्कि उन देशों की जनता भी यही क्वेश्चन पूछ रही है कि आखिरकार भारत में इतना जिगरा कहां से आ रहा है। तो मैं आपको इसका जवाब भी दे देता हूं, और इसका जवाब है भारतीय खजाना। और यकीन मानिए, ट्रंप के सामने आज जो भारत की लीडरशिप अपना सीना तान के खड़ी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल हमारे खजाने का है। हमारा खजाना हमारी बैकिंग बना है, एक चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हमारी लीडरशिप के साथ भारत का फॉरेक्स रिजर्व हमें लड़ने की बहुत ज्यादा ताकत दे रहा है। और आप लोगों को भी जानकर खुशी होगी कि आज भारत की इस ताकत ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल हाल ही में आरबीआई ने भारत के फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े जारी किए हैं, और इन आंकड़ों में भारत का टोटल खजाना 700 अरब डॉलर को पार कर चुका है। जी हाँ, और न केवल 700 अरब को पार किया है, बल्कि 703 बिलियन डॉलर के आंकड़े को टच कर लिया है। इतना ही नहीं, भारतीय खजाने का जो ऑल टाइम हाई था वो करीबन अब से 1.5 साल पहले था, जब भारत का खजाना करीबन 704 बिलियन डॉलर के आसपास था। अब उस आंकड़े को तोड़ने के लिए हमें मुश्किल से 1 बिलियन डॉलर और हमारे खजाने में ऐड करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते हम अपने खजाने में 1 बिलियन डॉलर ऐड कर भी लेंगे, और फिर हमारा खजाना करीबन 704 बिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। और ऐसा होते ही हम भारत का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ देंगे और एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। मतलब कि भारत के पूरे इतिहास में खजाना उस लेवल पर नहीं पहुंचा था जो कि अब पहुंचने वाला है। और ये मात्र आंकड़ों की बात नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की नींव है। हमारी ये नींव, हमारा जो खजाना है, वो हमें बहुत ज्यादा ताकत प्रोवाइड करवाता है। हमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस खजाने से एक मेगा लेवरेज मिलती है। अब आखिरकार वो कैसे, तो चलिए बहुत ही आसान बात, मैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व के आपको फायदे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ हम हर दिन वीडियो आपके लिए लेके आ पाए। अच्छा, ट्रंप हमें लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हम भारत पर टैरिफ लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, भारत के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आप देखोगे, इन तमाम धमकियों के बाद अमेरिका के इन्वेस्टर, अमेरिका के ही तमाम निवेशक भारतीय मार्केट के अंदर लगातार पैसा लगाए जा रहे हैं और लगातार भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और न केवल अमेरिका के निवेशक बल्कि दुनिया भर के निवेशक। और अब वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का कारण ये है कि उन्हें इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है कि आज भारत की ताकत क्या है। भारत के पास 700 बिलियन डॉलर कैश में पड़ा है, एकदम खरा डॉलर, खड़ा सोना उनके पास है। कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा रेडिकल टैरिफ भी लगा देते हैं भारत के खिलाफ, भारत की इकोनॉमी को वो गिराने का ट्राई भी करते हैं, तो भी डोनाल्ड ट्रंप भारत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज भारत के पास इतना कैश पड़ा हुआ है कि वो भारतीय पैसे को डूबने ही नहीं देगा। इसके अलावा ये डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा को गिरने से भी बचाता है, क्योंकि जब भारत का रुपया ज्यादा गिर रहा होता है, तो पैसे के गिरने की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार अपने खजाने में से डॉलर को निकालती है और उसे मार्केट के अंदर रिलीज कर देती है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय रुपया स्टेबलाइज हो जाता है। और सबसे ज्यादा बड़ा फायदा तो ये है कि मान लेते हैं कि कल को हमारा कहीं युद्ध हो गया, तो उस युद्ध के दौरान भी हम करीबन 1 साल से ज्यादा का इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मात्र अपने खजाने के बेसिस पर। हमारा खजाना हमें करीबन 1 साल तक इस बात की छूट देगा कि हम एक चवन्नी भी ना कमाएं और अपने देश में एक दाना भी अनाज का ना उगाएं। उसके बावजूद हम दुनिया तमाम से खरीद कर अपना पेट भर सकते हैं और अपनी जरूरत के तमाम सामान को परचेज कर सकते हैं। मतलब जो लाइफ स्टाइल हमारे देश की है, हम उसे 1 साल तक बिना कुछ किए धरे ऐसे ही कंटिन्यू रख सकते हैं। इतनी ह्यूमंगस है हमारे खजाने की ताकत। और अगर आप चाहें तो आप ये बात नोटिस कर लीजिए कि जिन देशों के पास ज्यादा खजाना होता है, वो ही देश बड़ी इकोनॉमी बन पाते हैं। फिर चाहे वो टोटलिस्ट हो, जिसके अंदर भारत, जापान, चाइना जैसे देश हैं, जो कि दुनिया की टॉप इकोनॉमी में आती हैं। और जिन देशों के पास खजाना नहीं होता, उनकी हालत होती है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी तरह। ये ऐसे देश हैं जिनके पास मुश्किल से 5-10 बिलियन डॉलर का खजाना है और उसी पर ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इन जैसे देशों में ना इन्वेस्टमेंट आती है और ना ही निवेशकों का भरोसा। इसी वजह से वो दिन ब दिन एक कुएं में जाते रहते हैं। यही कारण है कि खजाना किसी भी देश के लिए एक ऑलराउंडर से कम नहीं होता, जो कि उन्हें बढ़ती में बढ़त दिलाता है और घटती में ज्यादा गिरने से बचाता है।